ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माला श्लोक नंबर 3, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां नंबर श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा इस शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मरणोपरांत जीवात्मा को अन्य स्थूल देह प्राप्त होता है। इस प्रकार धीर व्यक्ति देह की उत्पत्ति और नाश के विषय में मोहित नहीं होते हैं। श्लोक की व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में देह और आत्मा का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर देह और आत्मा का उदाहरण दिया है भगवान ने, ना तो वह अपनी स्वयं की देह का उदाहरण दे रहे हैं और ना ही अर्जुन की। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उन समस्त भौतिक सामान्य राजाओं की देह का उदाहरण दे रहे हैं जो कि युद्ध भूमि में खड़े हैं, क्योंकि देह और आत्मा का उदाहरण दिया। भगवान श्री कृष्ण की देह में और आत्मा में तो कोई भेद है ही नहीं। देहे देही विभागो अयम ना ईश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान में देह और देही का विभाग नहीं है। और जो अर्जुन जी हैं, भगवान श्री कृष्ण के परिकर, उनकी देह भी सच्चिदानंद है और उनकी जो आत्मा है वह स्वरूप शक्ति अंश है। तो अर्जुन जी तो धीर व्यक्ति ही हैं, फिर भी वह भगवान की योग माया के प्रभाव से लीला के लिए कुछ समय के लिए अधीर हो गए हैं। तो यह सब लीला भगवान की इच्छा से ही हो रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को उपदेश देना चाहते हैं। यदि अर्जुन अधीर व्यक्ति की तरह प्रश्न ही नहीं करते तो फिर भगवान श्री कृष्ण गीतोपदेश कैसे देते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनका शरीर उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है और
धीर व्यक्ति को नाशवान शरीर के लिए मोह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है, अविनाशी है और शरीर नश्वर है। यह शरीर बाल्यावस्था से लेकर जरावस्था तक सभी पड़ाव देखता है। यह शरीर जन्म लेता है, युवा बनता है, बूढ़ा बन जाता है और फिर यह मर जाता है। आत्मा जन्म के समय भी अजर अमर अविनाशी थी और मृत्यु के बाद भी आत्मा अजर अमर अविनाशी ही होती है। आत्मा की तो ना कोई युवावस्था है, ना ही जरावस्था। अज्ञानता के कारण ही आत्मा सोचती है कि मैं बालक हूं, मैं एक युवा हूं अथवा मैं एक बूढ़ा हूं। किंतु प्रत्येक अवस्था में आत्मा अपने आप को वही शरीर में पाता है। लेकिन शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार मर गया। भगवान पुनर्जन्म का सिद्धांत तर्क के द्वारा यहाँ पर सत्यापित कर रहे हैं। जो लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, उन्हें भगवत गीता के इस श्लोक के द्वारा पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में समझाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम जब बालक कुमार बनता है, उसके बाद यौवनम, कुमार अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? युवावस्था। तो उसकी बाल्य अवस्था का शरीर नष्ट हो जाता है, जो कि वह पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। बाल्य अवस्था का शरीर दोबारा नहीं आ सकता। जब कोई युवक बन जाएगा तो युवक के लिए बाल्य अवस्था का शरीर दोबारा नहीं आ सकता। ऐसे ही जब कोई कुमार से कोई प्रौढ़ हो जाएगा या वृद्धावस्था में चला जाएगा तो उसके लिए युवक का शरीर नष्ट हो जाता है, वह कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, वह जान ले कि शरीर में भी इसी जन्म में भी कई बार पुनर्जन्म हो चुका होता है। एक बालक का पुनर्जन्म कुमार के रूप में, और एक कुमार का पुनर्जन्म युवा के रूप में, और एक युवा का पुनर्जन्म एक प्रौढ़ के रूप में होता है। यदि हम एक बूढ़े व्यक्ति से पूछें कि आप बाल्यावस्था में अलग थे, युवावस्था में अलग थे, तो वो कहेंगे नहीं, मैं तो बाल्यावस्था में भी वही था, मैं युवावस्था में भी वही हूं और अब मैं वृद्धावस्था में भी वही ही हूं। बोले हरे कृष्णा। किंतु जीते जी हमारा शरीर कई बार बदल जाता है। बाल्यावस्था का शरीर पुनः वापस नहीं आता, कुमार अवस्था का शरीर पुनः वापस नहीं आ सकता, तो वह शरीर मर गया, लेकिन आत्मा सदा से वही एक ही है। इस प्रकार जो मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर नष्ट हो जाने पर जब दूसरा शरीर मिलेगा और तब भी आत्मा वही ही रहेगी। आत्मा नित्य है, जो अपने कर्मों के अनुसार बार बार शरीर धारण करती है। शरीर का धारण करना जन्म है और शरीर का छोड़ना मृत्यु है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यदि कोई सोचे कि भगवान और अर्जुन भी तो पहले शिशु थे, फिर वह बालक बने, फिर वह कुमार बने, तो ऐसा सोचने वाला अज्ञान से ग्रस्त है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान और अर्जुन यदि शिशु बने हैं तो वह योग माया के प्रभाव से शिशु बने हैं,
और उनका शरीर सच्चिदानंद है। उनके शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई। हमारा जो शरीर है वह पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उत्पत्ति पंचभूत शरीरों की होती है और मृत्यु भी पंचभूत शरीरों की होती है। तो पंचभूत शरीर है राजाओं की, तो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का सच्चिदानंद शरीर है। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम से अवतरित होते हैं। भले ही वह माता देवकी या माता यशोदा के गर्भ में आए हैं, किंतु वह गर्भ में सच्चिदानंद शरीर सहित ही आए हैं। उनका शरीर माँ के पेट से 9 महीने में तैयार नहीं हुआ, ना ही माँ के द्वारा खाए गए भोजन से उनका शरीर बनता। तो वह शिशु जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वह शिशु है नहीं। शिशु रूप में भी वह परमेश्वर ही है। तो वह शिशु रूप में लीला कर रहे हैं। है कौन? परम ब्रह्म परमेश्वर। ऐसे ही अर्जुन जी भगवान के परिकर हैं। तो भगवान शिशु रूप में भी उन्हें अपनी भगवत्ता का ज्ञान है, वह परमेश्वर ही है। और भगवान बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक आते हैं, किंतु वह कभी भी प्रौढ़ नहीं रहते, वह नित्य किशोर ही रहते हैं, 16 वर्ष की आयु के लगभग। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी की कभी भी मृत्यु नहीं होती, ना ही उनकी कभी प्रौढ़ावस्था आती। तो इसी प्रकार भगवान की मृत्यु होना एक असंभव घटना है, जैसे कि उनकी प्रौढ़ावस्था का आना एक असंभव घटना है। तो ऐसे भगवान की मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती। जो लोग सोचते हैं कि पांडव तो बद्रीनाथ से ऊपर जाकर शरीर त्याग करके स्वर्ग में चले गए, तो यह भी एक इंद्रजालिक घटना है। जैसे भगवान सह शरीर आते हैं, सह शरीर अपने परम धाम को जाते हैं, ऐसे ही भगवान के परिकर भी सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही परम धाम चले जाते हैं। तो जो मृत्यु होती है, जन्म होता है, वह शरीर का होता है। विज्ञान के अनुसार भी हमारे शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। कोशिकाएं जो शरीर का मुख्य अवयव है, जब वह ही बदलता रहता है, तो फिर पुराना शरीर तो कैसे रह सकता है? शरीर नित्य बदलता रहता है और 1 वर्ष में तो पूरा नया शरीर ही आ जाता है। अर्थात आत्मा देहांतरण कर रही है, किंतु इसका हमें ज्ञान नहीं होता। तो हमें देहांतरण का कब पता चलता है? मृत्यु के समय। तो केवल हमें मृत्यु के समय ही होने वाले देहांतरण का पता चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर अर्थात आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाना, जबकि ये देहांतर जीते जी भी बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक हुआ है, किंतु देहांतरण का कब पता चला? जब मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरे स्तर न मुह्यति। तो मृत्यु के समय भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, ना ही किसी संबंधी की मृत्यु में विषाद में जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा कभी भी नहीं मरती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माला चौथा श्लोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यह जीव ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, अथवा
पुनः पुनः यह उत्पन्न नहीं होता। यह जीव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी अर्वाचीन है। शरीर का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं, श्लोक की व्याख्या करते हैं। आत्मा, इस आत्मा को जीव भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक जीवन रहता है, और आत्मा के निकल जाने पर ही शरीर की मृत्यु कही गई है। आत्मा और शरीर के संयोग का नाम जीवन एवं आत्मा और शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। क्योंकि आत्मा की उपस्थिति से ही जीवन है, इसलिए आत्मा का एक पर्यायवाची है जीव। कभी कभी जीव और आत्मा को इकट्ठा बोलकर कह दिया जाता है जीवात्मा। तो जीव कहें, आत्मा कहें या जीवात्मा कहें, एक ही बात। जिस प्रकार शरीर बार बार उत्पन्न होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा के साथ वैसा नहीं है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति से प्रकट होता है और सदा रहता है। अर्थात जीव ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही यह मरता है। यह अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान कृष्ण कहते हैं यह प्राचीन है, प्राचीन होने पर भी अर्वाचीन है। आत्मा अनादिकाल से है, इसके ना जाने कितने अनंत अनंत शरीर, अनंत अनंत जन्म धारण किए हैं। आत्मा ने ना जाने कितने अनंत अनंत शरीर और अनंत अनंत जन्म धारण किए हैं, किंतु ये आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं हुई, ये आज तक भी नवीन ही है। शरीर का नाश होने पर भी इस जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। तो आत्मा सनातन है, सदा रहने वाला है। यह आत्मा चेतन है, इसी के संस्पर्श से जड़ शरीर में चेतना का संचार होता है। यह शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करता है आत्मा। और यह आत्मा हृदयस्थ है, भ्रुकुटी के मध्य नहीं। शारीरिक गतियों की सारी शक्ति हृदय से ही तो उद्भूत है। तो आत्मा शरीर में कहाँ उपस्थित है? हृदय में, भ्रुकुटी के मध्य नहीं। उदाहरण के द्वारा समझिए। कुछ लोगों का मानना है, ध्यान योगियों का, ज्ञान योगियों का, कि आत्मा तो भ्रुकुटी के मध्य है, मस्तिष्क में है। बोले हरे कृष्ण। तो यदि किसी का मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, कोमा में चला जाएगा, तो कोमा में जाकर भी वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो किंतु यदि किसी की हृदय की गति कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए, तो वह फिर जीवित नहीं रह पाएगा। तो जीवन से ही तो आत्मा की उपस्थिति का पता चलता है। तो सिद्ध हुआ कि आत्मा मस्तिष्क में नहीं अपितु हृदय में है। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाना ध्यान योग की क्रिया है। इससे आत्मा की उपस्थिति का पता नहीं चलता, यह आत्मा की उपस्थिति को नहीं दर्शाती। तो आत्मा की हृदयस्थ उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। बोले हरे कृष्णा। तो आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो प्रश्न उठता है
कि आत्मा साकार है, निराकार है, इसका कोई परिणाम है, माप है अथवा नहीं। भागवत 11 स्कंद 16वां अध्याय और 11वें श्लोक में कहा गया है, सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उनसे भी सूक्ष्म है जीव, बहुत अधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा। तो कितना सूक्ष्म है? इसका साइज है, इसका आकार है, सूक्ष्म है, बहुत छोटा, माइन्यूट। तो कितना साइज है इसका? श्वेताश्वतर उपनिषद 5:9 में कहा गया, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयम सच अंताय कल्पते। बाल की नोक के अगर भाग को 100 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, शतधा कल्पितस्य च, और पुनः प्रत्येक भाग को 100 हिस्सों में विभाजित किया जाए, प्रत्येक भाग के 100 हिस्से किए जाएं। बोले हरे कृष्णा। अर्थात बाल की नोक के 100 गुना 100 10,000 हिस्से कर दिए जाएं। तो यह है प्रत्येक आत्मा का परिमाप। माप मतलब साइज, और जिसका साइज है वह वस्तु साकार है, निराकार नहीं। च अनंताय, तो आत्माएं अनंत हैं। तो सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा यह देखा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसका साइज हमारे वेदों ने बताया है। तो सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा तो यह अमाप्य है। आत्माएं अनंत हैं। शरीर में परिवर्तन होने पर भी इस आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शरीर घटता बढ़ता है, किंतु आत्मा का साइज घटता बढ़ता नहीं है। सभी शरीर, केवल मनुष्यों में नहीं, पेड़ पौधों में, पशुओं में, पक्षियों में, जिसमें भी जीवन है उसमें आत्मा है। तो सभी की आत्मा का एक ही साइज है। ऐसा नहीं कि कीड़ी के भीतर मान लिया कि छोटी आत्मा है और मनुष्य के भीतर मान लिया कि बड़ी आत्मा है, स्त्री के भीतर मान लिया कि आधी आत्मा है, पुरुष के भीतर मान लिया कि पूरी आत्मा है। नहीं, सभी के भीतर एक ही साइज की आत्मा है, आत्मा का आकार है, आत्मा निराकार नहीं है। तो सभी में आत्मा है, सभी प्राणियों में जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, सभी में आत्मा है। और ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश है। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी परमात्म संदर्भ और भक्ति संदर्भ में जीव की व्याख्या करते हैं, जीव तत्व की। कहते हैं जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट तटस्था शक्ति अंश है, और यह जड़ अंश से रहित है, यह चेतन है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। बोले हरे कृष्णा। जीव में भगवान के प्रति विमुखता है, और जीव अनादिकाल से संबंध ज्ञान, सेव्य सेवक ज्ञान को भूला है, जिस कारण माया जीव के स्वरूप ज्ञान को आच्छादित कर देती है, और जीव माया के प्रभाव में सत रज तम माया के स्थूल देह, सूक्ष्म देह को मैं मानकर संसार में दुख भोग करता है। बोले हरे कृष्णा। ऐसा विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी अपने परमात्म संदर्भ और भक्ति संदर्भ में कहते हैं। तो कहते हैं जीव जो है भगवान की विशिष्ट तटस्था शक्ति का अंश है, यह चेतन है। जीव, जीव के प्रभाव से ही शरीर में जीवन है। तो जीव अनादिकाल से कृष्ण को भूला है, तो कृष्ण को भूलने के कारण ही स्वामी बनने की इच्छा जीव में आई है, और स्वामी बनने की इच्छा के कारण ही माया ने जीव के स्वरूप ज्ञान को आच्छादित कर दिया। स्वरूप ज्ञान अर्थात जीव जो है वह स्वरूप से सच्चिदानंद है, सनातन है, चेतन है। जैसा कि अभी हमने ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया इस श्लोक से जाना
कि जीव स्वभाव से सनातन है, चेतन है, पुरातन है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो यह जीव का स्वरूप ज्ञान है। लेकिन माया ने इस स्वरूप ज्ञान को ढक दिया और माया ने इस जीव को दो देह प्रदान की। कौन सी? एक है स्थूल देह, दूसरी है सूक्ष्म देह। स्थूल देह पंच महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म देह में 16 अवयव हैं और सूक्ष्म देह में अंतःकरण भी है। तो इसी स्थूल देह और सूक्ष्म देह, 16 अवयव कौन कौन से हैं इस सूक्ष्म देह में? 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म प्राण और अंतःकरण। अंतःकरण में आ जाएगा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसे एक में गिना गया तो 16 अवयव हो गए। तो स्थूल देह और सूक्ष्म देह के कारण ही जीव अपने आप को मैं मान बैठा है, मैं, और मैं के कारण ही वह संसार में दुख भोग रहा है। श्री नारद पंचरात्र में कहा गया, यत् तटस्थम तु चिद रूपम स्व संवेद्या विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण स जीव इति कथ्यते। जीव की परिभाषा बताई जा रही है नारद पंचरात्र में। जीव तटस्थ है, चिद रूप है, स्व संवेद्या विनिर्गतम, अपने आत्म स्वरूप से हटकर वह 3 गुणों में रंजित हो जाता है, उसे जीव कहते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो जीव भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियां हैं, जिनमें से एक शक्ति है जीव। तो अन्य 2 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक है अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति और दूसरी है बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति। बोले हरे कृष्णा। तो जो स्वरूप शक्ति है, इसी स्वरूप शक्ति का विस्तार है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत की सीमा जहां से प्रारंभ है वह स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति का साम्राज्य है। और भौतिक जगत की सीमा में बहिरंगा शक्ति का साम्राज्य है। तो एक तरफ आध्यात्मिक जगत है, दूसरी तरफ भौतिक जगत है जो कि बहिरंगा शक्ति का साम्राज्य है। तो जो दोनों जगत के बीच में है विरजा नदी। दोनों जगत के बीच में क्या है? विरजा नदी। बोले हरे कृष्णा। तो जीव को भगवान श्री कृष्ण ने अणु स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। अणु स्वतंत्रता कौन सी? इच्छा करने की स्वतंत्रता। तो जीव ने इच्छा करने की स्वतंत्रता की। कौन सी इच्छा? स्वामी बनने की इच्छा। तो जिन जीवों ने स्वामी बनने की इच्छा की, तो वह दोनों जगतों के जो बीच में मध्यवर्ती तट है, मध्यवर्ती तट पर ही ये तटस्थ शक्ति जीव विद्यमान था। तो जिन जीवों ने स्वामी बनने की इच्छा की, तो वह जीव भौतिक जगत में आ गए, माया के साम्राज्य में। और जिन जीवों ने सेवा करने की इच्छा की, दास बनने की इच्छा की, तो वह स्वरूप शक्ति के साम्राज्य आध्यात्मिक जगत में चले गए। बोले हरे कृष्णा। तो जीव मध्यवर्ती तट की सीमा से इस भौतिक जगत में आया है। जीव भगवान के परम धाम से इस भौतिक जगत में नहीं आया। कुछ आचार्यों का मानना है कि जीव भगवान के परम धाम से भौतिक जगत में आ गया है, गिर पड़ा है। जीव ने परम धाम में स्वामी बनने की इच्छा की और स्वामी बनने की इच्छा के कारण माया ने जीव को अपने घेरे में ले लिया और परम धाम से जीव जो है वो भौतिक जगत में आ गया। बोले हरे कृष्णा। तो यह सिद्धांत विश्व गुरु जी के भागवत संदर्भ अंतर्गत भक्ति संदर्भ परमात्म संदर्भ के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम।
तो भगवान के परम धाम में जाकर तो वापसी है ही नहीं, तो जीव भगवान के परम धाम से नहीं आ सकता, क्योंकि परम धाम में स्वामी बनने की इच्छा आ ही नहीं सकती। स्वामी बनने की इच्छा आ ही नहीं सकती भगवान के परम धाम में। बोले हरे कृष्णा। तो जीव को कृष्ण स्मृति थी ही नहीं, जीव सदा से ही अनादिकाल से कृष्ण को भूला है। यदि स्मृति होती तो वह कृष्ण के सानिध्य में होता, और कृष्ण के सानिध्य में वह कृष्ण आकर्षण में होता। तो कृष्ण आकर्षण में जीव को स्वामी बनने की इच्छा आ ही नहीं सकती। वहां तो जीव कृष्ण के सानिध्य में तो सदा सेवा करता होता, तो जब वह जीव सेवा करता होता तो स्वामी बनने की इच्छा, विरुद्ध इच्छा पनप ही नहीं सकती। तो जीव क्योंकि अनादिकाल से कृष्ण को भूला है और जीव के पास अनुस्वतंत्रता है, तो इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण जीव में स्वामी बनने की इच्छा आई है। जीव भगवान के परम धाम में नहीं था, तो जीव आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के मध्यवर्ती तट पर था, तो वहीं से जीव इस भौतिक जगत में आया है। तो जो जीव भौतिक जगत में आ गए हैं वो नित्य बद्ध जीव कहलाए हैं, और जो जीव भगवान के परम धाम में चले गए हैं वह नित्य मुक्त जीव है। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस जीव का कभी जन्म नहीं होता, ना जायते मृते व कदाचिन, और ना ही जीव की कभी मृत्यु होती। बोले हरे कृष्णा। तो जीव तो सदा से ही भगवान की तटस्था शक्ति का अंश है, तो यह अजन्मा है। जब से भगवान है तभी से भगवान की तीनों शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति भी, तटस्था शक्ति भी और स्वरूप शक्ति भी। तो यह जीव अजन्मा है, यह नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होगा, यह शाश्वत है, सनातन है, पुराणों। यह प्राचीन होने पर भी अर्वाचीन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह जीव मारा नहीं जाता। तो नाश होता है शरीर का, जीव अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है। यही आत्मा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। विश्व गुरु शिल जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय।